हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बॉलीवुड मेनिया शुरू हो रहा है फिर से। मतलब कि एक नया एपिसोड आपके लिए आ रहा है, एक नया पॉडकास्ट आ रहा है। और इसको लेकर आती हूँ एज यूजुअल मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे जे बोले तो बबीता जैन। तो आज के इस बॉलीवुड मेनिया में क्या खास है वो मैं आपको अभी बता ही दूंगी। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं ना, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक चॉकलेटी हीरो की शुरुआत या एक दिखने वाले हैंडसम जो बहुत ही हैंडसम दिखे उस हीरो की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। डांस स्टेप के मूव्स तो ऐसे कि जो देखे वो बस देखता ही रह जाए। और एक्टिंग इनकी लाजवाब, चाहे वो सीरियस एक्टिंग हो चाहे वो कॉमेडी हो, कुछ भी। बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत ही उम्दा एक्टिंग इन्होंने की और बहुत सारी हिट मूवीज दी। आज अपने इस पॉडकास्ट में जिस हीरो के बारे में मैं बात करने वाली हूं उनका नाम है जितेंद्र। और जितेंद्र जी के बॉलीवुड में एंट्री की जो शुरुआत थी ना, या फिर कहें हम फिल्मों में आने की शुरुआत, बॉलीवुड में आने की शुरुआत कैसे हुई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। अब वो किस्सा अगर आपको जानना है तो मेरा ये पॉडकास्ट शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना होगा। देखेंगे ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, आज के इस बॉलीवुड मेनिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज मैं किस हीरो के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जी को हम जीतू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना इनका अभी भी असली नाम नहीं पता होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। इनका असली नाम था रवि कपूर। बिल्कुल, इनके मम्मी पापा ने इनका असली नाम रखा था रवि कपूर। लेकिन बाद में इनको, जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली तो इनको जितेंद्र नाम से जाना जाने लगा। और जितेंद्र नाम का जब यूज़ इन्होंने किया तो फिर ये एक इतिहास बन गया। और पता है, पहली फिल्म से जितेंद्र को बहुत अच्छी, जिसे कह सकते हैं कि सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर तो देखा नहीं। अपने एक्टिंग करियर में फर्ज, धर्मवीर, जानी दुश्मन, आशा, तोहफा, मेरी आवाज़ सुनो और कानून जैसी कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्म्स उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। लेकिन अगर हम उनके फिल्मों की बात करें तो एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक हीरो के तौर पर उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें जितेंद्र की करीब 121 फिल्में हिट रही। बताइए कितनी सारी हिट फिल्म्स थी जितेंद्र जी के नाम। जितेंद्र जी का करियर जैसे शुरुआत हुई थी ना, वो भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक्चुअली वो हीरो बनने के लिए नहीं आए थे, वो तो कुछ बेचने आए थे सेट पर। क्या बेचने आए थे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। और ये रिकॉर्ड किसी दूसरे हीरो के नाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, बताऊँ आपको? अच्छा चलिए बता ही देती हूँ, शायद आप लोगों को ये चीज़ ना पता हो। बिल्कुल अटूट रिकॉर्ड है ये, और वो अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार अभी तक नहीं तोड़ पाया। भी कहा जाता है कि जितेंद्र हिंदी सिनेमा के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज़्यादा 80 रीमेक फिल्म्स में काम किया है, जिसमें साउथ सिनेमा से लेकर हॉलीवुड की भी कुछ मूवीज शामिल रही हैं। तो भाई ये रिकॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ जीतू जी के नाम है और किसी के भी नाम नहीं है। और मुझे पता है अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कब बताओगी कि जितेंद्र जी की फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए बताती हूँ। एक बार ना उन्हें हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक वी शांताराम की फिल्म नवरंग के लिए कुछ नकली ज्वेलरी सेट्स पर पहुंचानी थी। जी, उस वक्त नवरंग, आधा है चंद्रमा, इसी की शूटिंग चल रही थी। 1959 की बात है ये। लेकिन उस टाइम वी शांताराम को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो अभिनेत्री, जो उसमें काम कर रही थी हीरोइन संध्या, उनका बॉडी डबल कर सके। अब उस टाइम पर वो जो बॉडी डबल करना था, कई हीरोइंस ने मना कर दिया क्योंकि आग में कूदते हुए दिखाना था हीरोइन को। और कई लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये हाई रिस्क का काम है और इसके लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं हुई। अब ऐसे में वी शांताराम किसको पकड़ते? अब जब जितेंद्र साहब वहां पर ज्वेलरी देने के लिए आए तो शायद उनको लगा होगा कि भाई इनसे मैं संध्या जी का बॉडी डबल करवा सकता हूँ। और आपको पता है, जीतू जी इस चीज के लिए तैयार भी हो गए। उन्होंने पहले सारी सिचुएशन को समझा और फिर उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। और अभिनेत्री संध्या के बॉडी डबल के तौर पर उनके एक्टिंग करियर की इस तरीके से शुरुआत हुई।
हालांकि इसके बाद 1964 में फिल्म आई थी गीत गाया पत्थरों ने। इसी फिल्म से उन्होंने बतौर लीड एक्टर खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया, एक वो मील के पत्थर की तरह जिसको कोई भी अभी तक भी हिला नहीं पाया, चाहे इनके कोई भी डांस मूव्स हो या फिर इनके फेशियल एक्सप्रेशंस हो या फिर इनकी एक्टिंग हो। क्यों, आप भी जीतू जी को पसंद करते हैं ना मेरी तरह? भाई मुझे तो जीतू जी और ख़ास तौर से जीतू जी के साथ श्रीदेवी की जो जोड़ी थी ना, और जया प्रदा की भी, इनकी जोड़ी मुझे पर्दे पर बहुत ही अच्छी लगी। रेखा जी के साथ भी इनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे वैसे कई हीरोइंस हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाँ, आपको मुझे ये बताना है कि जीतू जी की जोड़ी आपको किस हीरोइन के साथ सबसे ज़्यादा पसंद आई। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ, अगर आज का ये मेरा पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलेगा, कमेंट और लाइक तो बनता ही है ना। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा आगे तक लेके जाना पड़ेगा। और मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, ये मुझे मालूम है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, मेरे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे पॉडकास्ट को भी शेयर करते रहिए और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।